मैं अनिल कुमार दड़वई वाले समाज चिंतन यूट्यूब चैनल में की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं इंदौर की संगीत जगत की सबसे उम्रदराज 98 वर्षीय गायिका और हारमोनियम वादिका श्रीमती मंदाकिनी मोये से, जो आज भी संगीत साधना में लीन रहती है और उसी में अपने जीवन का आनंद ले रही है। यह आत्मनिश्चित बुजुर्ग कलाकार विगत 50-55 वर्षों से इंदौर की निवासी है और पिछले 4-4.5 दशक से वे रामबाग इलाके के जत्ती कॉलोनी में अपने स्वयं मालिकी के अपने हक के मकान में रहती है। इस मकान में तल मंजिल पर वे अकेली स्वतंत्र रूप से रहती है। पहली मंजिल पर उनका बेटा रहता है। मंदाकिनी ताई बहुत ही स्वाभिमानी और बहुत ही स्वावलंबी स्वभाव की महिला है। अपने सभी काम वे स्वयं अपने हाथों से करती है। वे किसी पर भी आज तक अभी भी निर्भर नहीं है। आज भी सुरीला गायन और वादन करने वाली मंदाकिनी ताई का जन्म सागर जिले के खुरई नामक छोटे से देहात में हुआ था। उनके पिताजी वहाँ वकालत करते थे। उनके पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के एक व्यक्ति थे, बहुत ही सज्जन और संवेदनशील थे। इसके अलावा उन्हें संगीत में भी काफ़ी रुचि रही। इसीलिए उनके घर पर तबला, हारमोनियम और अन्य कई वाद्य रहते थे। उनकी संतानों में मंदाकिनी ताई सबसे बड़ी थी। मंदाकिनी ताई बचपन से ही संगीत में अपना बहुत ही दिलचस्पी रखती रही। इसीलिए जो घर में वाद्य थे, हारमोनियम था, वो बजाने में उनको बड़ा रुचि थी और वह स्वयं ही उसे बजाने की प्रैक्टिस करने लगी। और आवाज़ तो अच्छा था ही, तो गाने के साथ हारमोनियम वादन भी उन्होंने शुरू कर दिया था। पिता की प्रेरणा और प्रोत्साहन से वे धीरे धीरे इसी संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ती गई और उसने अच्छी तरक्की भी की। उम्र के 15वें साल में मंदाकिनी ताई का विवाह हुआ और चूँकि उनके पति बैंक कर्मी थे, इसलिए उन्हें अनेक गांवों में, शहरों में रहने का मौका मिला। वे जहाँ भी रही वहाँ वे धार्मिक कार्यों में, भजन कीर्तन में अपने गायन वादन का से लोगों की सेवा करती रही और निस्वार्थ भाव से करती रही। ये उनका सबसे बड़ा जिंदगी का पहलू है, व्यक्तित्व का। इंदौर आने के बाद एक अच्छी बात हुई कि उन्हें ख्यातनाम गायिका स्वर्गीय सुमन ताई दांडेकर का सानिध्य मिला, मार्गदर्शन मिला। एक और अच्छी बात इसमें यह भी हुई कि सुमन ताई का मकान और मंदाकिनी ताई का मकान जत्ती कॉलोनी में बहुत ही करीब था और इसीलिए नियमित रूप से मंदाकिनी ताई उनसे जुड़ी रही और उनके साथ रही। सुमन ताई का एक भजनी मंडल था जिसका नाम था श्रद्धा भगिनी मंडल, जो उस जमाने में काफ़ी लोकप्रिय था, प्रसिद्ध था। और उस भजनी मंडल में मंदाकिनी ताई का बड़ी अहम भूमिका रही। गायन के साथ वादन भी करती थी, हारमोनियम की संगत बेहतरीन करती थी, इसलिए वे उनके साथ सदा रही और लगभग सभी कार्यक्रमों में वे साथ रही। श्रद्धा भगिनी मंडल के जो शोहरत थी उसकी वजह से उस भजनी मंडल के कार्यक्रम दिल्ली, नागपुर, पूना, भोपाल, शेगांव आदि अनेक जगह पे कार्यक्रम श्रद्धा भगिनी मंडल के हुए और उसी के वजह से मंदाकिनी ताई को भी अपनी संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिला और उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से वहाँ के श्रोताओं को
और श्रद्धालुओं को बहुत ही मंत्रमुग्ध किया। एक खासियत बात बता दूं कि मंदाकिनी ताई की दिनचर्या सुबह 5 से शुरू होकर रात को 12 बजे तक खत्म होती है। दिन भर का उनका सब काम जो व्यक्तिगत है वो करने के बाद वे संगीत साधना करती है, और इसी दौरान वो नए शौकिया जो कलाकार हैं जो कुछ संगीत में कुछ करना चाहते हैं उन्हें वे निस्वार्थ रूप से संगीत का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और संगीत सिखाती है, और वो भी निस्वार्थ भाव से करती है। एक और बहुत ही प्रेरणादायी बात और युवाओं के लिए तो और बहुत ही आवश्यक लगती है मुझे कहने के लिए कि मंदाकिनी ताई को पैदल चलने की एक आदत है, और वो 4-5 किलोमीटर की दूरी आज भी सहजता से पैदल चलकर पूरी कर लेती है। ऐसी ये जो प्रेरणादायी महिला है आज भी स्वस्थ है, सक्रिय है, सर्जनशील है, और आज भी बहुत ही प्रसन्नता के साथ बात करती है, सहज सरल है, किसी प्रकार का उसको गुरूर नहीं है। वो चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास जो है कला है, प्रतिभा है, उसका लाभ लोगों को मिले, और वो सब कुछ ईश्वर कर छोड़ती है कि ये सब कुछ मुझे गॉड गिफ्ट है, ईश्वर की देन है। मैं स्वयं कोई भी नहीं हूँ, मैं तो एक सामान्य सी इंसान हूँ। ऐसी सेवाभावी कलाकार जो है, ऊर्जावान कलाकार है, तो उसकी मुलाकात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और उसी के साथ इस उम्र में, मतलब 98 की उम्र में वो जिस प्रकार से हारमोनियम पे उंगलियां चला रही है, गा रही है, वो देख के आपको भी बहुत ही ताजुब लगेगा और बहुत खुशी होगी कि इस प्रकार एक महिला जो इंदौर में है वो संगीत क्षेत्र में इस प्रकार से काम कर रही है, जो कि प्रेरणादायी है। धन्यवाद। बाबा क्या बात है। हे बरं चांगलं केलं साधना नमस्कार, नमस्कार। आपका शुभ नाम? शुभ नाम मंदाकिनी सीताराम मुले। मुळे। आपका जन्म कहाँ हुआ? खुरई तहसील में। अच्छा। सागर जिला है। तो सागर का ग्रामीण अंचल है खुरई। हाँ। तो
आपके घर की खेती बाड़ी वगैरह? सिचुआड़ी भी थी, वो वकील थे। अच्छा, हाँ। पिताजी वकील थे? हाँ, अच्छा, तो वकील व्यवसाय वहीं करते थे वो? नहीं सारे सिचुआड़ी भी अच्छा थी। अच्छा अच्छा। तो आपके परिवार में कौन कौन थे? हम लोग 3 भाई 3 बहन। अच्छा और हमें बातें बता। अच्छा। तो आपका शिक्षा कहाँ तक हुई? हाँ? शिक्षा कहाँ तक हुई आपकी? शिक्षा को तो कुछ में तो 5वीं तक हुई, वहाँ 5वीं तक स्कूल था। अच्छा और वहीं की भाषा में वो सिखाते थे, वो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था। लड़कियों को तो बाहर जान दे देते थे। सागर कौन से इलाके में आता है? बुंदेलखंड कौन से? इलाका बुंदेलखंड में आता है क्या? बीना कटनी। बीना कटनी। उधर की भाषा कौन सी है? हिंदी? हिंदी हिंदी से? हिंदी बहुत है। तो और वो बिल्कुल ही गाँव है। अच्छा गाँव में। तो सवेरे को गुंसारे, अच्छा। दिंड हुए, संध्याकाळ दिंड हुए, अच्छा। ऐसे कई तो आपका ये जो शिक्षा वहाँ पे 5वीं तक हुई, बात हुई था। और फिर शादी कब हुई? शादी 15 15 साल में हुई। फिर इंदौर कब आए? इंदौर आए। ठीक है, 55 55 साल हो गए, 50-55। 50। अच्छा, मतलब इसके मतलब आप वहाँ जो सागर में शादी होने के बाद आपके पति क्या करते थे? बैंक में मैंने बैंक में थे। तो कहाँ कहाँ रहे आप? मंदसौर, शिवपुरी, भोपाल। अच्छा। तो बहुत घूमते रहे। अच्छा, मतलब अलग अलग जगह पे रहे हो आप? हाँ। बहुत सा। उसके बाद इंदौर आए हो? इंदौर आए। तो इंदौर आने के बाद भी 55 साल हो गए? हाँ, 50-55 साल से आप इंदौर में हो। इंदौर में। और जब आए तब कहाँ रहते थे? तो मार्कन चौक में रहते थे। अच्छा, और यहाँ कब आए? रामबाग, ये जत्ती कॉलोनी? यहाँ 70 में आ गए। 70 में? यहाँ मतलब इस जत्ती कॉलोनी रामबाग इलाके में आप लगभग 50 साल से हो? हाँ। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपका संपर्क किससे हुआ संगीत के मामले में? सुमन दांडेकर। सुमनताई। तो सुमनताई दांडेकर तो बहुत ख्यातनाम नामचीन गायिका थी, इंडिया फेम है ना। तो उनके संपर्क में कैसे आए आप? भजन में एक दिन मैं गई थी, किसी ने कह दिया कि नहीं ये पेटी बजाती है, अच्छा। ये भी गाती है। क्या बात? तो उन्होंने कहा कि तुम आया करो पास में। तो उनको जरा गाने का शौक ज्यादा। हाँ। ग्वालियर की थे नहीं हाँ, ये थे। हमारे मिस्टर। अच्छा। तो ग्वालियर के थे गाने, कुछ वाले और ये प्राचन्य पर, ये सब ओह। उनका गाना सुना हुआ है मैंने। ओह। पर मैंने इस हिसाब से नहीं सुना। ऐसे हाथ ऐसे गलीचा बिछाते थे हमारे ससुर। हाँ। इतने बड़े अकेले वो बैठते थे गाने वाले। और ओह। क्या गाते थे, क्या ताने लेते थे, ऐसे ऊंचे क्या फूल बात, जाते थे। क्या, ओह। वो मुझे देख के मेरे को हम हंसी आती थी। पर वो गाने वाले थे, गाने वाले बहुत। तो आपके पिताजी वकील थे? जी हाँ। तो संगीत का उनको कोई था क्या? संगीत का था ना, नॉलेज? वो रामायण करते थे। उनको ओह। हनुमान जी के भक्त थे। अच्छा। हाँ। ओह। और संगीत में रामायण करते तो थे। घर में वाद्य वगैरह थे? वाद्य थे? हाँ, तबला पेटी वगैरह? तबला थे ना। क्या बात है? सब बजाते थे। अच्छा। और सब उनके सास वाले भी सब गाते थे, वो भी गाते मतलब उनसे प्रेरणा मिली आपको? थे। तो ये सुमन दांडेकर जी का कोई भजनी मंडल था क्या? हाँ, भजनी अच्छा। मंडल नया नया निकला था। अच्छा। भजनी मंडल। तो कौन? श्रद्धा भजनी मंडल। श्रद्धा भजनी मंडल। हाँ। अच्छा, तो हम उनसे रेडियो पर भी गा के आए थे। ओह। सवेरे सवेरे हमारे लोगों को भजन आते थे। ओह। क्या जब बात ये है। टीवी वगैरह नहीं था, पर सवेरे 5 बजे 6 बजे ऐसा थे। हमारे इनको ज़्यादा गाने का इसको ज़्यादा क्या शौक था। बात है। वो रोज 5 बजे भजन सुनते थे। तो आप अच्छी गायिका भी हो और हारमोनियम वादन भी करती हो? चलो, तो भजन गा लेती हो? भजन गाने गाने भी गाते। हारमोनियम हारमोनियम पे भी सब गाने बजा लेती हो? हाँ? हारमोनियम पे सारे गाने बजा लेते हो? अच्छे। तो एक बात बताओ कि आप जब से यहाँ आए हो पंत विद्या कॉलोनी जत्ती कॉलोनी में, और जब संपर्क में आए तो किस मंडल के साथ आप बाहर गांव जाके आई हो हारमोनियम संगत के लिए? इसके लिए तो बहुत नासिक है, पूना है। क्या बात है? उधर पूना, दिल्ली? हाँ, जबलपुर। दिल्ली भी गई हो? हाँ, ये शेगांव। बहुत दिल्ली, मतलब काफी जगह आप जाके आई हो संगत, ये हारमोनियम संगति के लिए, गाने के लिए, भजनी मंडल की वजह से। तो 98 की उम्र है आपकी उम्र 98 है। वो तो 100 आप करोगे ही, 100 तो निश्चित करोगे आप। आपकी इतनी सक्रियता है और बहुत एक्टिव हो आज, और बहुत अच्छा। ये आप जो स्वतंत्र रूप से रहती हो, तो ये दिनचर्या आपकी जो रहती है, तो ये वादन कब करते हो? अब बंद पड़ गया है। अच्छा, बंद पड़ गया। अभी तो
भजन में जाती हूँ, ऐसे अच्छा। कहीं वहीं जो बुलाते हैं तो अच्छा। बोलते हैं, आज तो जाती हूँ, अब भी जरा बंद पड़ गया और थोड़ा सा। तब उम्र के हिसाब से थोड़ी थकान और ये हो गई है। थकान अच्छा, जल्दी हो जाती है। मैंने ये सुना कि आप काफी पैदल भी चलती हो अभी इस एज में, हैं? इस उम्र में काफी पैदल भी चलती हो। हाँ, जाती हूँ कहीं भी, पैदल जा सकती हूँ, कोई हाँ। साथ में हो तो, क्या बात। पर अकेले होकर गणपति तक जाती हूँ। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? यहाँ नहीं, परिवार में कौन है टोटल? मेरे यहाँ 2 लड़के 2 लड़कियाँ, नाम? विजय अजय लड़के। अच्छा, विजय क्या करता है? विजय नागपुर में? हाँ, इंजीनियर है, नागपुर में। रिटायर हो गया। अजय अजय पहले बैंक में था अब और आप एडवोकेट वकील वकालत करता। करता है। हाँ, और 2 लड़कियां? 2 लड़कियाँ हैं, वो तांबे एक साथ शादी हो और गई। एक कर्णिक के यहाँ क्रिकेट तो आज भी आपका सब संगीत साधना धार्मिक ये वो सब चल रहा सब है, चल रहा है, सब। और जहाँ भी आपकी सेवा लेना चाहते हैं लोग आप पहुँच जाती हो, और आपका निरंतर ये काम जारी है। जारी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप बहुत ही प्रेरणादायी ऐसी शख्सियत हो, और आप इंदौर के संगीत जगत में मुझे नहीं लगता कि आपकी इतना कोई इतने उम्र दराज व्यक्ति आज भी इतना सक्रिय होगा, वादन करता होगा और सामाजिक सेवा में सहर्ष योगदान देता होगा, ऐसा कोई शख्स मुझे पता नहीं, मतलब मालूम है कि नहीं है। और आप ऐसे ही निरंतर सक्रिय रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, वादन गायन सब करते रहे, और सरस्वती की कृपा आपके ऊपर है, ईश्वर आपको बढ़िया रखे। मैं आपको बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ। हमारे समाज चिंतन बुलेटिन चैनल को आपने मुलाकात दी, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और आपसे आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ कि आपका आशीर्वाद हम पे सदैव बना रहे। धन्यवाद। चलो ओके। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कोणते ते नाशिकचे कोणते सद्गुरू आले ते त्यांचे 4 वळी मला फार आवडतात म्हणायला. म्हणा, वाह, क्या बात है। तुझे ध्यान जडो पाय दृष्टी पडो एक आशा मला. तुझे ध्यान जडो पाय दृष्टी पडो एक आशा मला. निराहीन जेथे तिथे तू असावा, निराहीन जेथे तिथे तू दिसावा. क्या बात है। मला सोडू नको, मला सोडू नको, एक आशा मला. मला सोडू नको, मला सोडू नको, एक आशा मला. किती कोण कथेकरी आलेले होते, येतात नाही तिथे नाशिकचे कोण होते ते, आडनाव काय त्यांचं ते नाशिकचे प्रसिद्ध अच्छा. कथेकरी येत होते ते. बस आता पुढे हिंदी हिंदी. हिंदी जोरदार। हे मध्ये तो थोडा मंडळ पण केलाय, थोडा मंडळ पण केलाय. हिंदी सत्य साहित्य होते चालेल. हिंदी हिंदी गाणं थोडा मंडळ पण केलाय, थोडा मंडळ पण केलाय. क्या बात है।
मन ईश्वर मन से निकला नको मन देवता मन ईश्वर मन से निकला नको मन उजियारा जब जब छाए जब उजियारा हो इष्ट मुझे गुरुवार भरोसा नहीं है आगे धंधे को आदमी ने गुरुवार को कमी ये कैसे म्हटलं तो वरती कसं आरामाने हल्दी होतं ते ठीक आहे चांगलं काही वेळाचे फोटो आहे हीरोइन के फोटो मिलेंगे आगे भाई अभी इतना ही कुछ दिखता भी है बिल्कुल क्या है बिल्कुल बैठ जाएगा बस रे बाबा तू बस गए। आपको भी धन्यवाद भैया, आपने सबने अपना टाइम खराब करके हमारा चहा केला असता पण घ्या इकडे घे घे रे बाबा.